वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल 2025 और 4 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते। नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का किया गया शुभारंभ और निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड UPSC SSGD पटवार रेलवे वीडियो कोई भी एग्जाम हो, इनके लिए सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो 3 अप्रैल को हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको करते हैं एक बार रिवाइज। देखिए, भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कब से कब तक कहां पर आयोजित किया गया? तो 1 से लेकर 4 अप्रैल 2025 नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में निम्नलिखित में से क्या उद्घाटन किया और किसकी आधारशिला रखी? तो महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा, नया ICU सुविधा और PG हॉस्टल की आधारशिला रखी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जो माइकल पात्रा का स्थान लेगी? तो ये कर दिया पूनम गुप्ता को। सरली बोचवे ने 1 अप्रैल 2025 को किस संगठन की महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान के चौथे चरण को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना की नाव INSV तारिणी ने किस शहर में प्रवेश किया? केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। हरिद्वार जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया? तो ये अकबरपुर और फजलपुर का नाम कर दिया विजयनगर कर दिया। तो ये कल मैंने पूरे 15 स्थानों के नाम बता दिए, पूरी डिटेल के साथ भी 15 स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं। अच्छे तरीके से पढ़ो। ये थे कल के क्वेश्चनों का, एक बार हमने रिवाइज कर लिया। ये प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है मार्च महीने का। मार्च महीने की क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है। PDF मार्च महीने की हो सकता है आज आपको मिल जाए, नहीं तो कल आपको 5 अप्रैल को PDF आपको मिल जाएगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो और एक बार सभी साथी कर दें वीडियो को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमान में कितने पदक जीते हैं? भारत ने 2025 ये जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ था अमान जॉर्डन के अंदर। कहाँ पर हुआ? अमान जॉर्डन में। और इसके अंदर टोटल भारत ने कितने पदक जीते? 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 10 पदक जीते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण पदक भी जीता गया है। ये देखो आपके सामने ये खिलाड़ी है जिन्होंने कुछ ने स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, कांस्य पदक जीता। देखो, ये चली थी 25 से लेकर 30 मार्च 2025 अमान जॉर्डन में। भारत ने अमान में आयोजित 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल 10 पदक जीते हैं। अब 10 पदक में से एक स्वर्ण पदक जीता है जो गजब का है और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। स्वर्ण पदक किसने जीता? मनीषा भनवाला। इन्होंने महिलाओं की 62 किलोग्राम श्रेणी के अंदर ये स्वर्ण पदक जीता है। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया? कोरिया की ओके जू किम को हराया था। अब हो सकता है पूरी डिटेल के साथ में अगर पर्सन आएगा ना, तो ये स्वर्ण पदक वाला और फाइनल वाला दोनों ही आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। स्वर्ण याद रखना, मनीषा भनवाला। तो टोटल 10 पदक जीते, जिसके अंदर 3 रजत पदक जीते। रितिका हुड्डा महिला की 76 किलोग्राम, उदित ने पुरुष फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम और दीपक पूनिया फ्री स्टाइल 92 किलोग्राम के अंदर पदक जीते। तो 3 रजत हो गए, 1 स्वर्ण हो गया, तो 4 ये हो गए और 6 कांस्य पदक जीते गए थे। 6 कांस्य पदक इसके अंदर जीते गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये देखो आपके सामने हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, जो केंद्रीय बजट पेश करती है।
तो इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किस पोर्टल की शुभारंभ किया? तो ये है नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत है, यानी कि इस पोर्टल का उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो नीति NCER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत की। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब देखो इसकी पूरी डिटेल। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नीति NCER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR के सहयोग से विकसित किया गया। पहली बात तो याद रखना भी, इस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? वित्त मंत्री ने। और इसके अंदर किसका सहयोग रहा? एक तो नीति आयोग का और एक नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये राज्यों के वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर डेटा प्रदान करना, जिसमें नीति निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन को सहायता मिल सके। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। तो याद रखना अच्छे तरीके से, हो सकता है गजब का प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। निखिल सिंघल एक मीडिया रणनीतिकार, बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं। इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निखिल सिंघल, ये देखो आपके सामने तस्वीर में निखिल सिंघल, ये एक मीडिया रणनीतिकार हैं और साथ में बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक भी हैं। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं और साथ में नोएडा हाई राज्य फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। इनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक समारोह के अंदर प्रदान किया गया था। तो 31 मार्च 2025 को ये लखनऊ के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इसको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को मिला है। भारत सरकार द्वारा कुंभकोणम पान पत्ता, भारत सरकार द्वारा कुंभकोणम पान पत्ता जो है तंजावुर में, और थोबलई फूलों की माला ये है कन्याकुमारी में, इनको भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान करने के बाद तमिलनाडु के कुल GI उत्पादों की संख्या कितनी हो चुकी है? ये दोनों के दोनों, एक कुंभकोणम पान पत्ता, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में है, और इसके अलावा थोबलई जो फूल है वो भी तमिलनाडु में है। तो इन दोनों को GI टैग मिला है। तो अब टोटल तमिलनाडु के अंदर कुल GI जो उत्पाद हैं उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? ये हो चुकी है 62। कितनी हो चुकी है? 62 तक इनकी संख्या पहुंच चुकी है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है कुंभकोणम पान पत्ता और थोलवई फूलों की माला। ये देखो इन्होंने माला पहन रखी है और ये है फूल, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों के दोनों, इनको GI टैग मिल गया और ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में हैं। और कहाँ पर है? 62 तक इनकी संख्या पहुंच गई भी। तो कुंभकोणम पान पत्ता तंजावुर और थोलवई फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। इसी मान्यता के साथ तमिलनाडु के कुल GI उत्पादों की संख्या कितनी हो चुकी है? 62। अब देखो कुंभकोणम पान पत्ता क्या है? यह तंजावुर की उपजाऊ कावेरी नदी घाटी में उगाया जाता है, जिसमें अनूठा स्वाद और सुगंध भी इसके अंदर होती है। और थोबलई फूलों की माला ये दक्षिणी तमिलनाडु और केरल के अंदर प्रसिद्ध है। इतना याद रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि GI टैग मिलता है मुख्य रूप से, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? ये लीजिए भी, हमने कल परसों पढ़ा कि अमित शाह ने बिहार के अंदर जो है कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और देखो अब मोदी जी ने 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो ये कितनी है? 33,700 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी। कितनी? 33,700 करोड़ रुपए। तो मोदी जी ने 30 मार्च 2025 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब क्या क्या चीज़ें हैं उद्घाटन किया? एक तो इन्होंने कहा भी गरीबों के लिए आवास योजना रहेगी और 3 लाख परिवारों को नए घरों की सौगात भी मिलेगी, और आदिवासी जो समुदाय हैं उनके उत्थान के लिए विशेष योगदान लागू
रहेगा। तो ये अच्छे तरीके से याद करना है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने खेल से संन्यास लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारतीय खिलाड़ी है वंदना कटारिया। इन्होंने अब खेल से संन्यास ले लिया। किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये है हॉकी की खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी, किसकी खिलाड़ी है? हॉकी की खिलाड़ी। अभी आपको पता है शरत कमल अंचता, नाम याद होगा आपको। शरत कमल अंचता जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी। तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया। इन्होंने अपने 16 साल के करियर में 320 मैच खेले और 158 गोल किए थे। अपने 16 साल के करियर में 320 मैच खेले और 158 गोल किए। वे ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी रह चुकी है। ओलंपिक के अंदर हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी रह चुकी है। कौन है? वंदना कटारिया, जो हॉकी की खिलाड़ी। और अब इन्होंने से ले लिया। आदित्य बिड़ला मेमोरियम पोलो कप 2025 के विजेता कौन थे? आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 के विजेता कौन थे? अब नाम से पता चल रहा है जी, पोलो खेल है और इसका आयोजन हुआ था अपने दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025। तो इसके विजेता रहे हैं, ये जीता है राज निगिंदा अचीवर्स ने। कौन इसका विजेता रहा? आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025। राज निगंदा अचीवर्स है वो इसके अंदर विजेता रहा। उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में आयोजित आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 का समापन हो चुका है, जिसमें राज निगंदा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर को हराकर खिताब अपने नाम किया है। किसको हराया? जिंदल पैंथर को हराया। किसने? राज निगंदा अचीवर्स ने। यह टूर्नामेंट स्वर्गीय श्री आदित्य विक्रम बिड़ला के पोलो खेल के प्रति प्रेम को समर्पित है। यानी कि एक स्वर्गीय हैं आदित्य विक्रम बिड़ला, तो उनसे संबंधित ये पोलो खेल है, उनके प्रति ये प्रेम को लेकर ये खेल समर्पित है। तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसके अंदर राज निगंदा अचीवर्स ने ये खिताब अपने नाम किया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। भारत सरकार ने स्वामीनाथन एस अय्यर को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के फुल टाइम सदस्य यानी कि जीवन के हर रूप में उनको नियुक्त करने के लिए जीवन के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने किसको? स्वामीनाथन एस अय्यर को। उसके बाद में है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 अप्रैल 2025 को घोषणा की कि 2000 रुपए के 98.21 बैंक नोट है वो बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, जबकि केवल 6,366 करोड़ मूल्य के नोट अभी भी जनता के पास में मौजूद हैं। ये देखो कब इन्होंने नोटबंदी लगाई थी और अब देखो आपके सामने भी अभी भी आरबीआई के पास में 2000 रुपए के नोट पूरे नहीं पहुंचे। टोटल 98.21% उनके पास नोट 2000 के पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी 6,366 करोड़ मूल्य के नोट है वो भी अभी भी जनता के पास है पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है, ब्लैकमेल के माध्यम से अपने आप रख सकते हैं। याद रखना ये आंकड़ा अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन। और कल आपको पता है कल शाम को ही पशु परिचर का रिजल्ट भी आ चुका है। सीधे ज़्यादा कट ऑफ नहीं आई है, लेकिन सीधे जो रोल नंबर है, जो जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है उसके रोल नंबर आ चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब की दिए जवाब। उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सहायता, ब्रह्मा, राहत, ऑपरेशन सहायता 2025। इसका जवाब देना है। अब देखो यस्टरडे डोज। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाएगी? लोकसभा स्पीकर को। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसे 3 प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ: जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये थी हमारी यस्टरडे डोज। मैंने देखे थे कल, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब की दिए जवाब। साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो आप लगातार मेरे साथ पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, मैं कहता हूँ करंट के साथ साथ है ना, तीन पॉलिटी की मैं तैयार करवा दूंगा। मेन टॉपिक फिक्स है। या तो क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति से,
या आता है प्रधानमंत्री से, या आता है आपके लिए जो लोकसभा राज्यसभा है यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिक्स है। या आपका जो संविधान की विशेषता है, उद्देशिका है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये मैं आपको लगातार इनको कवर करवा रहा हूँ ताकि कोई भी कितना भी गहराई से क्वेश्चन आए, मैं कहता हूँ प्रश्न बाहर जाएगा नहीं आप। अब देखो नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित भी किया जाता है? वो अनुच्छेद बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं को से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, आराम से पढ़ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको इनके आंसर नहीं आ रहे, अगर आप देख के इनका आंसर दोगे ना तो भी आपको अच्छे तरीके से याद है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल भारत राजस्थान ऑनलाइन फर्स्ट ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ये जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इनकी चल रही है। बुक यूआरओ पटवार की बुक उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड ये स्पेशल मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आज पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको क्लास मिल जाएगी इसकी रिवीजन क्लास की। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और लगातार मैं क्लासें आपको दे रहा हूँ। और ये ज्वाइन कर लेना वार्षिक करंट 2025 के अंदर आपको डेली टेस्ट वीक है मिलता ही मिलता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।